स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। जी। ओम गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर निभोज्वलकाय कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकलविघ्नहरं नमामि। नारायण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं यस् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शरीरं स्वरूपं तथो आकलत्रं यश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्ने श्रीगुरुरङ्गि पद्मे तत्किं 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 नमो परम हंसा स्वाधित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्तम् अद्यैव ते दिशतु मानस राजहंस प्राण प्रियाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्रः पीडं नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम् बर्रः पीडं नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासं कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रंधान वेणुधर सुदया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रविशदम गीत कीर्ति ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंदावतंसं रत्ना कल्पो जलांग पशुमृग वराभिति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात स्तुतं हरिगणे व्याघ्रकितं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल हरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम् आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशकम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालकं हम वंदे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमात्मा अकारण कारण वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान
सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वश्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादि देव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंतरहित सबके कारण श्री सांब सदा से भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन अभिनंदन प्रातः बंदनिया स्मरणिया परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर प्रिय प्राण बल्लवा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानो करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगिनी बांधवों भगवत चरण चंचरी भगवत पादार बिन मकरंद रस प्रकाशु सुधीजन भूमि भावुक रसिक वृंदजन हम सबका ये परम सौभाग्य है भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर के इस शिव कथा मंदाग्नि में गोता लगाने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए राम कृपा बिनु सुलभ न कोई आवते ही सरलती कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। गत वक्तव्य में हम यह चर्चा कर रहे थे कि श्रोताओं के पालने योग्य नियम क्या है और उन्होंने कहा था ब्रह्मा सूत जी ने कि एशाम नष्ट बुद्धि नाम सधर्म त्याग श्री नाम परलोके पिही लोके कथम सुतु गतिर्वते जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्हें अपने धर्म का परित्याग कर दिया है ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। व्यास जी बोले तब सूत जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया और मुनियों से कहने लगे साधु प्रस्तम साधु बस्तैलोक हितकारकम गुरुम स्मृताम भवत स्नेहाद्वाक्षेत सुन तोदरात। हे मुनियों वह आपने तुलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों से स्नेह बस इस विषय का वर्णन करता हूँ। और वो कहते हैं कि वेदांत सार सर्वस्व पुराणम चैव उत्तमम सर्वाधोत उद्धारकम परत्तम परमार्थम। हे पावन शिव कथा वक्ता श्रोता के समस्त पाप राशियों को भस्म करने वाला है। वेद व्यास जी के कहे इस पुराण का महत्व बहुत है। इसमें कीर्तन श्रवण का जो फल प्राप्त होता है उसके फल को मैं नहीं कह सकता परंतु कुछ महत्व आप सबसे कहता हूँ। यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक
कोई पढ़ेगा वो पाप से छूट जाता है, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और कहते हैं कि दिने दिने अस्तु मेघस्य फलम प्राप्नोत्यम, तो निसंदेह एक अश्वमेध यज्ञ का फल पाता। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता। तावत कली महत्पाता सच्चरिष्यन्ति निर्भया यावत क्षय पुराणम ही नो दिस जगत। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। आगे इसी क्रम में ब्रह्मा जी उपदेश करते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब सब परम दुर्लभ शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब षष्ठी संबंधी के कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। यह सबसे परे है या नहीं, तब उसके निर्णय के लिए वो लोग ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा देवो महादेव सर्वज्ञ जगदीश्वर अयं तु पर्याभक्त्या दृष्टतो नान्यथा क्वचित्। जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं, वह पितरों जगदीश्वर शिव हैं। वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं। शिव जी की भक्ति और भक्ति से उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, अतः ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी की कृपा पाने हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यश करें, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तास्य सेवनम साधकस्तु प्रसादाद्यो नित्यादि फलम निस्पृह। साध्य शिव पद है और साधन उसकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन की सर्वथा निष्प्रह होना चाहिए। और इस संबंध में स्वयं शिव जी ने कई निर्देश दिए हैं। कानों से शिव कथा सुनना, वाणी से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वह महास्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन और मनन करने योग्य है। इसलिए साध तक अगर पहुंचना है तो साधन में जुट जाना चाहिए और प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु के श्रीमुख से श्रवण कर कीर्तन मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु अंत में आनंद और परमानंद ही प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे किया जाता है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पूजा जपे जपे सुगुणम रूपम विलास नामना युक्ति प्रेण मनसा परिशोधनम यथा तत्संततम मननीश्वरी दृष्टि लभयम सर्वेषु साधनम वरस्वपि मुख्यम मुख्यतम। ईश्वर के गुण, रूप, नाम और विलासों में अपनी रुचि बढ़ाना, निरंतर अपने युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना ही मनन है।
और परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना ही कीर्तन है, तथा दृढ़ होकर भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थित करना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर शिव कथा का श्रवण करे, फिर उसका मनन करे, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूं। पुरा मम गुरुर्व्यास पाराशर मुने सुतः तपश्चार संभ्रांता सरस्वत्यास तटे सुहे। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पाराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे। तो सनत कुमार जी ने उनके निकट आकर उनसे पूछा कि हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, भगवान, शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, यह तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। इन तीनों ही ये वेद सम्मत हैं। व्यास जी, पूर्व काल में मुझे भी ऐसा भ्रम हुआ था और मद्राचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदकेश्वर ने में आकर के मुझे यह बतलाया कि शिव जी की श्रवण, कीर्तन, मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें। इस प्रकार ऋषियों ने पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? तब कहते हैं, सूत जी बोले कि हे ऋषियों, श्रवणादीत के शक्तो लिंगम बहिरम न शंकरम संस्थाप्य नित्य अभ्यर्थम करेत संसार सागरम। वो कहते हैं, जो श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगण बोले, मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप तीनों का यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है और पवित्र है। इस विषय में तो अत्र वक्ता महावेदो न्यायोरिष्ट पुरुष क्वचित। महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष कहीं और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव जी ने जो कहा, उसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है और उसी तरह मैं उसका वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उनकी शक्ल साकार भी कहा जा सकता है, और शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शक्तक यानी साकार होने के कारण मूर्ति विग्रह की भी पूजा होती है। भगवान शिव के दोनों स्वरूपों की पूजा होती है, अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि केवल ब्रह्म तत्व शंकर जी को ही प्राप्त है। सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। इस प्रणव ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार पूर्व में मद्राचल पर्वत पर
ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने स्पष्ट कहा था, कलापूर्ण भगवान शिव का लिंगेश्वर रूप में बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने इसी की आज्ञा दी है। इससे आगे की कथा हम आगे श्रवण करेंगे। आज का वक्तव्य, त्वदीयं वस्तु गोविंद शिव तुभ्यं समर्पयेम, तेन त्वंगधि कमले रति में यच्छ शाश्वती। बोलो सदा शिव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अंत में हम जो है एक ये छोटा सा भजन जो है गुनगुनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आए शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आए शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार हूँ। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधर मुक्तिधार ओंकार तू, आए शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जय हो, प्रणाम गुरुदेव के चरणों में समर्पित। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे डॉक्टर साहब बड़े भाव के साथ शिव पुराण की पावन कथा का वर्णन कर रहे थे। और सदाशिव भगवान हमेशा प्रसन्न रखें और ऐसे ही आप सब को जो है सुनाते रहें कथा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। बखान जी क्या भैया जी। करूं डॉक्टर साहब, भजन। बहुत सुंदर, जी बहुत बहुत सुंदर लिखा किसी ने, आपके मुख से बहुत अच्छा लगता है। बखान क्या जी करूं इन राखों के ढेर का, गड्ढे बखान क्या चुटकी भ... करूं इन राखों हाँ के ढेर का, उठती हुई भभूति ये खजाना कुबेर का। ओम नमः शिवाय। जी जी। जय बहुत हो प्रभु।